गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समाकल यानी कि इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों हमें इसका समाकल ज्ञात करना है और आपको पता है लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है और अपर लिमिट यहाँ पे क्या है π/2 है। तो यहाँ पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे cos x को मैं अगर t ले लेता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब cos x को हम t लेते हैं तो आपको मालूम है कि x के सापेक्ष इसका क्या करना पड़ता है, हमें तुरंत अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे होना था dt/dx, तो मैंने dx इधर मल्टीप्लाई में ले गया, तो dx घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे dt/dx होना था, लेकिन dx को मैं कहाँ ले गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस साइन मैंने इधर लिख लिया माइनस डी टी। तो आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो आपका साइन एक्स डी एक्स यानी कि ये वाला जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, उसकी जगह में आप क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी। लेकिन इसके बाद आपको मालूम है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट चेंज क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने कंसिडर कर रखा है यानी सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे जिसकी जगह में रखा है टी यानी cos x इक्वल टू हमने टी रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यदि x इक्वल टू 0 यानी कि जब मैं लोअर लिमिट रखता हूँ x की जगह में तो आपको t के इक्वल कुछ मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, लोअर लिमिट बन जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे t इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब लोअर लिमिट रखना, जब मैंने रखा 0 तो आपको मिला t इक्वल टू 1, यानी कि अब नई लोअर लिमिट जो बनी वो बनी 1। ठीक है, यदि दोबारा बोलूँगा मैं, यदि x इक्वल टू π/2 यानी अपर लिमिट मैं पुट करूँगा इसी में x की जगह में, तो आपको क्या मिलेगा, t इक्वल टू कॉस π/2, और cos π/2 यानी cos 90, और cos 90 प्यारे बच्चों आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन 0 to π/2 की जगह में आ जाएगा आपका 1 to 0, और साइन एक्स डी एक्स की जगह में अभी मैंने बताया था आपको, साइन एक्स डी एक्स की जगह में रख देंगे आप माइनस डी टी। तो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि cos x को आपने t माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस, तो मैंने बाहर लिख लिया माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0, और यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ, कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है प्यारे बच्चों आपका tan इनवर्स टी का। ठीक है, किसका होगा, tan इनवर्स टी का, क्योंकि बहुत बार करा चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan इनवर्स टी आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस का साइन यहाँ पे पहले से ही है, ब्रैकेट का सबसे पहले पुट करेंगे हम अपर लिमिट को, तो tan इनवर्स 0 माइनस फिर लोअर लिमिट को माइनस का साइन लगा के tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, फिर माइनस tan इनवर्स 1 यानी कि tan की वैल्यू किसमें जो है, 10 की वैल्यू किस डिग्री पे 1 होती है, तो आपने वो पुट कर लेना। तो किस पे होती है, 145 पे यानी कि π/4 पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/4, क्योंकि माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ऑफ होगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था प्यारे बच्चों। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 है आपके पास यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पे भी i इक्वल टू पहले ही लिख लिया कि लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जैसे आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अनिश्चित समाकलन में भी करा चुका हूँ, ये तो हालांकि डेफिनेट इंटीग्रल का है, निश्चित समाकल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, अभी एक फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले, वैसे मैंने आपको बता रखा है लेकिन एक बार दोबारा रिमाइंड करा लेता हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ नहीं है, तो 1 ही है। 1 के अलावा मतलब 2, 3, 4 अगर कुछ होता तो आप उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक्स के गुणांक को देखता हूँ, यानी कोफिशिएंट को देखता हूँ। एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है। जो भी रहेगा उसका आधा कर देते हैं, यानी कि अगर 4 होता तो मैं उसका आधा करता, 2 यहाँ पे 2 है तो उसका आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1। जितना आता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं।
यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो उसको एक बार ऐड कर लेते हैं इस 2x के बाद ही, और एक बार बाद में हम घटा देंगे, क्योंकि 1 से 1 गए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 1 को आप जोड़ेंगे तो उसी इक्वेशन में 1 को आपको घटाना भी पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन चुकी है x+1 का होल स्क्वायर की। मैंने बोला जैसे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो x+1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a+b क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab यहाँ पे आ जाएगा, और 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4। इस आने वाले 4 को मैं कल की डेट पे क्या लिखूँगा, 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर लिखूँगा 4 को। ठीक है, तो देखियो अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। इंटीग्रेशन का साइन है -1 to 1, जैसे कि आपके पास पहले से भी लिमिट है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे फिर प्यारे बच्चों चाहे डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, या चाहे जैसे मैंने कर रखा है वैसे भी आप कर सकते हैं कि x+1 को आप क्या मानते हैं, t मानेंगे। तो यहाँ पे आपका इसका फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका dx = dt, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जब हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर उसका लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज होगा तो x = क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब x = क्या था, -1 लोअर लिमिट रखते हैं, तो t = क्या होगा, जब -1 रखेंगे x की जगह में तो -1 + 1, तो क्या हो जाएगा, देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो लोअर लिमिट आपके पास आ चुकी है 0। फिर x = 1 रखूँगा प्यारे बच्चों, यानी अपर लिमिट, तो वहाँ पे आपको 1 + 1 यानी कि अपर लिमिट आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 dt अपॉन, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे dt अपॉन, क्योंकि dx = dt है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर तो dx ही है तो उसकी जगह dt रख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका x+1 की जगह में आपने t रख चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका t², और ये 2 जो 4 था उसको 2² लिखा आपने, 2²। तो ये कहीं ना कहीं आपका 1/x² + a², जो कि tan इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, तो a यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, t/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, 0 to 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 0, अब लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो 2 से 2, जैसे आप 2 रखेंगे तो 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, 0/2 यानी 0 हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे 1 छूटेगा, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये tan इनवर्स की वैल्यू तो 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × π/4, 1/2, क्योंकि tan इनवर्स 1 जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि tan इनवर्स 1 क्या होता है, आपका π/4 के बराबर होगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 to the 8, यानी कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा π/8। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, i = इंटीग्रेशन का साइन 1 and 2, यानी 1 to 2 ब्रैकेट के अंदर है 1/x - 1/2x² ब्रैकेट क्लोज e⁻²x dx। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे माइनस है, एक फंक्शन यहाँ पे, एक फंक्शन यहाँ पे, और एक प्रोडक्ट में एक फंक्शन और आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इन को जो e⁻²x का है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इससे आपके पास 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 1/x × e⁻²x आ जाएगा, फिर dx भी आ जाएगा, फिर माइनस है यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो e⁻²x डॉट 1/2x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे बन चुका है I1, ये क्योंकि I के बराबर चल रहा है तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि I2 के साथ तो बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, उसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, और इसमें लगा दूंगा बाई पार्ट्स। क्या लगा दूंगा, बाई पार्ट्स, यानी खंडशः समाकलन, जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खंडशः समाकलन। ठीक है, तो खंडशः समाकलन का इस्तेमाल आपको पता है कैसे करते हैं। आइलेट का भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। आइलेट मीन्स होता है कि जो इसमें आई मीन्स इन्वर्स, एल मीन्स लॉगरिथम यानी लॉग वाले फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मतलब होता है वो फंक्शन जो ई की पावर में होते हैं। तो ई की पावर 2x है यहाँ पे, तो इसको मैं ऑब्वियसली सेकंड ही मानूंगा, क्योंकि ई सबसे लास्ट में आ रखा है, और उससे पहले 1/x है जो कि एक एल्जेब्रिक है, तो फर्स्ट इसको मानूंगा, इसको सेकंड में मानूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट 1/x इंटीग्रेशन 1 to 2 है। ठीक है, और सेकंड फंक्शन आपका e⁻²x dx माइनस, फिर ब्रैकेट लग जाता है, आपको पता है बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड dx का होल dx, और बाहर से आपके पास लिमिट तो जो है वो आपको लगानी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन अलग था तो मैंने अब 1 to 2 यहाँ पे लिख लिया 1/x। अब यहाँ पे देखिए e⁻²x का क्या होता है, e⁻²x/2 होगा, और बाहर से क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, लिमिट यहाँ से यहाँ लगेगी, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए 1/x का क्या होता है, 1/x का d/x होता है -1/x², ठीक है। डॉट यानी प्रोडक्ट e⁻²x का क्या होगा, e⁻²x/2 हो जाएगा, और dx, और ये पीछे जो आपका I2 चल रहा था वो I2 एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई छेड़खानी हमने की नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 1/2, ये 1/2 आपको दिख रहा है वो मैंने बाहर निकाल दिया है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है e⁻²x/x। तो आप सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि 2 है, x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, e⁻4 अपॉन यहाँ पे भी 2 रखेंगे, ये x से मल्टीप्लाई, 1/2 को बाहर निकाला तो x इसके साथ रहेगा तो 2, माइनस फिर 1 रखेंगे तो e⁻2 × 1 तो e⁻2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/2 ये आ गया, इंटीग्रेशन का साइन 1/1 to 2 1/x² जो आपको दिख रहा है यहाँ पे e⁻2x dx, और ये माइनस पीछे से चल रहा है, -1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻2x डॉट 1/x² dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/4 e⁻4 माइनस e⁻2, और ये पूरा 2 इसके साथ जाएगा तो 2 हो जाएगा। e⁻2/4 मैंने कॉमन निकाल दिया, e⁻4 यहाँ पे e⁻2 है तो e⁻2 कॉमन निकाला, अपॉन 4 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा e⁻2 - 2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।